हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हमने पहला चैप्टर देख लिया है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने रियल नंबर को अच्छे से डेप्थ में समझ लिया है। उसके ऊपर मैंने 4 छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने पार्ट वाइज पार्ट पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। लेकिन अब आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल, जो भी अपने एग्जाम में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को, पॉलिनोमियल। तो आप लोगों ने सुना तो कई बार होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, किस किस से मिलकर बनता है मेड अप ऑफ विद वेरिएबल्स, वेरिएबल से मिलकर बनाया जाता है, और विद नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर एंड रियल कोफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या है? ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, लेकिन पॉलिनोमियल को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल जनरली ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री, कुछ इस फॉर्मेट में आपको पॉलिनोमियल दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि आपके पास अगर x प्लस 3 लिखा है तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा है तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लिखा है तो ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल को जब हम देख रहे हैं तो पॉलिनोमियल में हमारे पास कुछ तो वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट हैं, कुछ कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखकर दिखाऊं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर मैं लिखकर दिखा रहा हूं तो यहां पर आप देख पाएंगे ये जो मैंने x लिखे हैं, these are known as variables, these are known as variables। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दोज जिनका वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेंज हम कर सकते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल पर। और उसके आगे मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है, एक्स के आगे क्या नंबर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट्स। ये हमारे क्या हो गए? कोफिशिएंट्स हो गए। अच्छा, जो अकेला बच गया जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है कांस्टेंट। उसको नाम दिया जाता है कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल हमारा बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर, मतलब एक ऐसे वेरिएबल जिसकी नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए एज वेल एज रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। तो इनसे मिलकर हमारा क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? पॉलिनोमियल के हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 के लिए, तो नंबर 1 हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली मैंने यहाँ पर पावर के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट किया है, तो ये हमारे पास लीनियर हो गया। फिर आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी अगर हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, किस तरह से बात करी जाती है। नंबर 3 में हमारे पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें हमारी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 1 होती है। क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी मैक्सिमम पावर जो x की रहती है वो कितनी रहती है? वो हमारी पावर 2 रहती है। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास मैक्सिमम पावर जो रहती है वो हमारे पास क्या रहती है? 3 रहती है। हमारे पास क्या रहती है? 3 रहती है। तो यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। जो हमारे पास दूसरा है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। और जो हमारे पास तीसरा है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है?
3 है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पर हम डिफाइन कर पाते हैं कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। बट इन आवर सिलेबस हमें ब्रॉडली जो हमें स्टडी करनी है वो क्वाड्रेटिक वाले की करनी है और थोड़ी थोड़ी हमें क्यूबिक के बारे में भी स्टडी करनी है। लीनियर वाले की हम बात करेंगे जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, तब हमारी वहां पर बात की जाएगी। बट मेनली जो हमें बात करनी है वो इसकी और इसकी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो कुछ इस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। बेसिकली जो ये पावर होती है ये आपको डिफाइन करती है, ये पावर आपको इंडिकेट कर रही है, ये आपको पावर इंडिकेट कर रही है, या फिर हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर आपको इंडिकेट कर रही है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं या फिर कितने रूट्स हैं या फिर इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो बेसिकली ये पावर, ये रूट, ये आपको बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये आपको इसके रूट्स बता रहे हैं, जीरोस बता रहे हैं और सॉल्यूशन बता रहे हैं। सर ये जीरोस क्या होता है, सर ये जीरोस क्या होता है, ये रूट्स क्या होते हैं, ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फॉर्मेट में लिखिए। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 के फॉर्मेट में। और अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता, अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखता तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता, और यहाँ पर आपको पता चलता कि x की यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आएंगी, आइदर -2 और x की वैल्यू आइदर -3। तो इन दो वैल्यू की मदद से, इन दो वैल्यू की मदद से आप इस पूरी इक्वेशन को 0 कर सकते हैं। जिस x की वैल्यू पर ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो सकती है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट करता हूं, x की वो वैल्यू, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे रखने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि मान लीजिए आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बोले हैं रूट्स, क्या बोले हैं इसके, रूट्स क्या होंगे। तो जनरली हम जो इसको मानते हैं, एक पर रूट मानते हैं अल्फा और एक को हम मानते हैं बीटा। हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा क्यों इमेजिन करा है, ये जो दो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम अल्फा है और इसका नाम बीटा है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों भाई इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं। तो ये बोला इन्होंने कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की एक खासियत है, इन दोनों में भाईचारा है, तो इस वजह से इनका एक रिलेशन बनता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और एक और रिलेशन है इनका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच वी कैन यूज इन द फर्दर न्यूमेरिकल्स। हम आगे के न्यूमेरिकल्स में ये दोनों फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं। अब इसमें अल्फा और बीटा तो मैंने आपको बता दिया कि अल्फा और बीटा आपके क्या कहलाते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बट ये बी और सी और ए क्या है, यहां से आपको पता लग जाएगा। ये ए बी सी आपके यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखे हैं, अगर चाहो तो आप इसे स्मॉल कर लो तो ज्यादा आपको इजी लगेगा कि ये ए, ये बी और ये सी हैं। तो यही आपके कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी। बेसिकली बी क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कई जगह में बुक में ये कुछ इस तरह से लिखा होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर। नीचे भी हम ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस दोनों की मदद से आप आराम से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द
रूट्स एंड द कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स यानी कि जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दोनों के बीच का सीधा सीधा रिलेशन है जो आपको दिखाता है कि द सम अल्फा प्लस बीटा गिव्स माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि ये रूट्स के बारे में और क्या क्या है। अभी हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा जानने से पहले हम एक चीज लिखते हैं इंग्लिश में कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला। फाइन। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। These are the two important formulas for the quadratic polynomial. After that थोड़ा सा मैं और बताता हूं। ये बेसिकली क्या है, ये हमें हेल्प करेगा कि हम रूट्स कैसे निकाल लें या फिर हम रूट्स के रिलेशन कैसे बना लें। बट उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जब पॉलिनोमियल गिवन है तो आप रूट्स निकाल सकते हो या रूट्स के बारे में बता सकते हो। अगर आपको पॉलिनोमियल ही गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, तो आप आराम से रूट्स के बारे में बात कर सकते हो, आराम से रूट्स के बारे में बात की जा सकती है। व्हाट इफ अगर आपको रूट्स गिवन है, व्हाट इफ अगर आपको रूट्स ही गिवन है तो आपको बोला है कि आप पॉलिनोमियल बनाइए, पॉलिनोमियल बनाइए। तो पॉलिनोमियल किस तरह से फॉर्म करा जाएगा उसका भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो इसका सम क्या होगा? सम बेसिकली होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा k टाइम्स, k हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं बेसिकली, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसकी मदद से आपका आराम से, बिल्कुल आराम से आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फाइन। तो दिस इज द पॉलिनोमियल जो आप रूट की मदद से बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है उसे फैक्टर वगैरह करके उसके रूट्स निकाले जा सकते हैं और उसका रिलेशन भी इस तरह से बनाया जा सकता है, या फिर अल्फा बीटा भी फाइंड आउट किया जा सकता है। बट अगर आपको अल्फा बीटा ही गिवन है तो आप पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप आराम से, बहुत इजीली, आराम से इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। इस फॉर्मूले की मदद से आप आराम से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा, हमने जो कॉन्सेप्ट को समझा है उसको हम क्या करते हैं? लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला समझने के बाद लगाना नहीं आएगा, उसको यूज करना नहीं आएगा, तो क्या मतलब है? ये कुछ उसी तरह से है कि आपको बंदूक तो मिल गई है बट उसे चलाना भी नहीं आता है। तो आइए उस गन को चलाते कैसे हैं, मेरा मतलब है कि उस फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं, देखते हैं। बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल को हम दिखा सकते हैं px इज इक्वल्स टू, किस तरह से गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको ये गिवन है, बोला है क्या? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, रख लो। फिर इसके फैक्टर कर लो, ये हो गया अपना 3 और 5 और 2, 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां से x को कॉमन ले लो, x जैसे ही कॉमन आएगा तो यहां पर हमारे पास x प्लस 5 बचेगा,
यहाँ पर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 5 बच रहा है एक तो, और एक बच रहा है x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 5, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो इन दो की मदद से हमें दो वैल्यू मिल गई विच इज, एक अल्फा को हम बोल देंगे यहाँ पर -5 और बीटा को हम बोल देंगे यहाँ पर -2। तो यहाँ से हमारे अल्फा और बीटा क्लियर हो चुके हैं। नाउ कम टू रिलेशनशिप। रिलेशन क्या बोल रहा है? रिलेशन बोलता है कि द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे इट विल बिकम -2 is equals to minus the coefficient is b, this is known as b and this is known as c and this is known as 1 is known as a। तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है माइनस का 7 अपॉन 1। यहाँ पर हम पहले से अलग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 10। तो इसकी मदद से हम आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। आफ्टर दैट दिस इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -7 where LHS is equals to RHS। इसका मतलब यह है कि हमारा पहला रिलेशन which is equals to अल्फा प्लस बीटा is equals to -b upon a, ये आपका अच्छे से वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हमने जो रूट्स निकाले हैं और जो हमारा रिलेशन है वो सब कुछ करेक्ट है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। अल्फा है हमारे पास -7, इट इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू c। हाउ मच इज c? 10। अच्छा 7 नहीं है, ये 5 है। 7 नहीं है, ये 5 है। तो ये हो गया माइनस का 5 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 10 अपॉन 1। तो इट विल बी 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड प्रूव्ड। बात खत्म। LHS और RHS हमारे क्या आ गए? बराबर आ गए। तो हमें कोई सोचने वाली जरूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे की तरफ। क्या देखने में बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, बट सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे x² - 3। तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट लिखने के लिए स्टार्ट करूं तो a की वैल्यू तो मुझे 1 दिखाई दे रही है क्योंकि x² का कोफिशिएंट है, और c मुझे कांस्टेंट दिखाई दे रहा है माइनस का 3, बट मुझे यहाँ पर b नहीं दिखाई दे रहा विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो वो है ही नहीं, तो उसको हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो b की वैल्यू क्या होगा? 0। एक्चुअली वो छुपा हुआ है, बट वो यहाँ पे छुपा है x² प्लस 0x - 3। तो ये मिल गया ना हमें कोफिशिएंट। वो छुपा है बट वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए। px इज इक्वल्स टू x² - 3। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x² माइनस, क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। अभी हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो मतलब 3 की जगह पे ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है a² - b²। अगर आपको 9th क्लास की आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखकर बता देता हूँ। a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस √3 और x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। और फिर हमें यहाँ से फैक्टर मिल गए हैं, तो हम बोलेंगे आइदर x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √3 और x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी √3। तो यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल गई हैं। अच्छा, एक को नाम हम देने वाले हैं अल्फा और एक को नाम हम देने वाले हैं बीटा। किसी को भी अल्फा दे सकते हैं, किसी को भी बीटा दे सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम रिलेशन के ऊपर। तो रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन बोलता है कि भाई साहब अल्फा और बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का b अपॉन a आना चाहिए। तो अल्फा हमारे पास कितना है? हाउ मच इज अल्फा? हमने बोला है माइनस का √3 है, और हमारे पास बीटा √3 है। b कितना है? 0 है। a कितना है हमारे पास? 1 है। तो 0 अपॉन 1 तो 0 ही हो गया। ठीक है, और ये √3 से √3 कट गई, ये भी 0 हो गया। तो LHS और RHS हमारे क्या आ गए? यहाँ पर इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा ये तो वेरीफाई हो चुका है।
चलते हैं नेक्स्ट आगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा और बीटा कितना हुआ हमारे पास, अल्फा कितना है हमारे पास माइनस का √3 और बीटा कितना है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू सी, सी हाउ मच, सी माइनस का 3 अपॉन 1। तो आपस में √3 कितना हो गया 3, तो माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमारा ये वाला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन ही एक जैसे थे। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलते हैं आगे की तरफ। और आगे वाले क्वेश्चंस में आने से पहले मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एक बार और समझा देता हूं। क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है और उस ग्राफ में आपके पास कोई इस तरह का कर्व है, तो जहां जहां पर वो x पे कट कर रहा है, जहां जहां पर वो x एक्सिस पे कट कर रहा है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, वो जो आपकी वैल्यू है, वो जो आपकी वैल्यू आएगी जहां पे वो कट कर रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये आपके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो जहां जहां पर ये आपके पास इंटरसेक्शन आ रहा है एक्स एक्सिस पर, या फिर वो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं कि वो पॉइंट हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं, इस ग्राफ को, इस डायग्राम को अगर हम एक बार कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसके रूट्स कितने हो गए, इसके 2 रूट्स हो गए। और जैसे हमें पता चला इसके रूट 2 हैं, तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसके 2 रूट है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात खत्म। अगर हमें इतना इजीली पता चल पा रहा है, तो मुझे बताइए कि अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ आ गया, अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ आ गया, तो उसके कितने रूट्स हैं, उसके कितने रूट्स होंगे। तो जहां पे हम काउंट करेंगे सबसे पहले कि एक रूट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक रूट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक रूट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक रूट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट ये वाला कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये तो y एक्सिस पे है, हम y एक्सिस वाले को थोड़ी लेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम सिर्फ बात करने वाले हैं x एक्सिस की बात करने वाले हैं, हम सिर्फ x एक्सिस की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 रूट्स मिल रहे हैं, यानी हमारे पास 3 जीरोस की क्या बोलते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये हमारा बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप इतना ही सिंपल है कि किसी भी ग्राफ को देखकर, उसके कर्व को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो कितनी जगह पर कट हो रहा है। जैसे आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई साहब ये एक जगह पे कट हो रहा है, ये 2 जगह पे कट हो रहा है, तो सिंपल हो जाएगा। अब उसे काउंट कर लेंगे, आपका वो क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो आपको पता चल जाएगा। और उसकी वैल्यू जाननी है तो बस ये पता कर लो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी है। वो ग्राफ में लिखा रहता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट है, या फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि जीरोस बताने कितने हैं। अब देखो ये तो एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, तो इसका तो जीरो हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, बट आई थिंक दिख रहा होगा, ये जीरो हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस पे ये एक जगह पर कट कर रहा है, तो इसके रूट्स कितने हो गए, 1 हो गए। इसके कितने हो गए, 1, 2 और 3, तो इसके 3 हो गए। बहुत सिंपल है। इसमें कितना एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, 2 जगह पे कट हो रहा है, तो ये 2 हो गए। इस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसके 4 हो गए। ये कितनी जगह पे टच कर रहा है, 1, 2, 3, तो इसके कितने हो गए, 3 हो गए। तो जहां पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो उसको देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरोस हैं और कितने नहीं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? आई होप आपको यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं। तो हमने इसमें देखा कि हमारे कैसे कैसे रूट्स को निकाला जाता है, किस तरह से पॉलिनोमियल को अप्रोच की जाती है, तो हमने इसका बेसिक आज देख लिया है। नेक्स्ट ही वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके ऊपर किस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और आइडेंटिटीज के ऊपर अल्फा बीटा को घुमा घुमाकर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भी हम देखेंगे कि क्यूबिक को लेकर कैसे रिलेशंस हैं। अभी तो हमने क्वाड्रेटिक के देखे हैं ना, अल्फा और बीटा। जब हम क्यूबिक की बात करेंगे तो एक और रूट आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे अल्फा भी है, बीटा भी है, और एक नया रूट आएगा जिसे हम बोलेंगे गामा भी है। तो इन तीनों को हम एक साथ कंसिडर करके सॉल्व करने वाले हैं, उसके रिलेशन देखने वाले हैं। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।